तो अगर आप मध्य प्रदेश के हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको मध्य प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरें रोजाना देखने को मिलेगी। जनता पर महंगाई की एक और मार, क्या कुछ भी नहीं करेगी सरकार? जी हां, महंगाई से त्रस्त जनता पर कीमतों की एक और मार पड़ी है। डीजल, पेट्रोल, गैस सिलेंडर वगैरह के बाद अब खाद्य तेलों के दाम भी बढ़ गए हैं। सरसों व रिफाइंड के तेल 5 रुपये प्रति लीटर तक महंगे हो गए हैं। कुछ कंपनियों ने तो 15 रुपये तक दाम बढ़ा दिए। तो दोस्तों, एक भी चीज ऐसी नहीं बची है मोदी राज में जिसकी कीमत नहीं बढ़ रही हो। मैं आपका सच्चा दोस्त हूं, आपको हर खबर ईमानदारी से बताता हूं, इसीलिए रोजाना मध्य प्रदेश की खबरों के लिए सिर्फ मेरा ही चैनल देखें, क्योंकि लोग कुछ भी बताते हैं उल्टा सीधा, लेकिन हम काम की बातें और खबरें ही बताते हैं। आपको बता दें, एक नामी कंपनी ने रिफाइंड ऑयल की कीमत 30 रुपये तक बढ़ा दी है। फरवरी में गैस सिलेंडर 75 रुपये महंगा हो गया, तो एक साल में तेल की कीमतें भी 60 रुपये तक महंगी हो गई है। लोग हताश नजर आने लगे हैं। लोगों की कमाई तो 1 रुपये भी नहीं बढ़ रही। सरकार लोगों की कमाई पर जरा भी ध्यान नहीं दे रही, रोजगार पर ध्यान नहीं दे रही, लेकिन कीमत जो चीजें हैं उनकी बहुत तेजी से बढ़ा रही है। बस का किराया हो, रेल का किराया हो, या फिर आम जनता के लिए जो जरूरत की चीजें होती है, रोज की सब्जी वगैरह, उनकी कीमतों सभी धड़ाधड़ बढ़ रही है। क्या आप भी महंगाई से परेशान हैं? हमें कमेंट में एक बार जरूर बता दें। एक महीने के अंदर सिलेंडर के दाम 3 बार बढ़े। पेट्रोल, रसोई गैस के दाम ने प्रति महीने 1000 से 12 रुपये का बोझ बढ़ा दिया है आम आदमी के ऊपर। पेट्रोल डीजल की लगभग हर दिन बढ़ती कीमतों के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि एक महीने में रसोई गैस सिलेंडर के दाम भी 3 बार बढ़ाए गए। अब तक कोई ऐसी सरकार नहीं आई थी जिसने एक महीने में 3 बार गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए हो। वाह दोस्तों, क्या सरकार है हमारे देश में। इन दोनों की बढ़ती कीमतों के चलते आम लोगों पर हर महीने एवरेज 1000 से 12 रुपये का बोझ बढ़ जाएगा। यानी जिन लोगों का घर का खर्चा 10,000 रुपये में हो जाता था महीने में, अब उनको कम से कम 11 या 11,500 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, भले ही उनकी कमाई बढ़ी हो या ना बढ़ी हो। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 20 लाख किसानों के खाते में ट्रांसफर करेंगे रुपए। जी हां, शिवराज सिंह चौहान दमोह दौरे पर है, जहां वे आम सभा को संबोधित कर रहे हैं और स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री 20 लाख किसानों के खाते में 400 करोड़ रुपया भी भेजने वाले हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री दमोह में 482 करोड़ रुपए की लागत वाले विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी करेंगे। राहुल गांधी ने पूछा कि कोई ऐसी जगह है जहां लगे कि सरकार किसी को लूट नहीं रही हो। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने महंगाई को लेकर मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने पूछा कि क्या ऐसी भी कोई जगह है भारत में जहां रोजमर्रा की जरूरत की जो चीजें हैं आम लोगों की, वह सामान मिलता हो और वहां जाकर आपको ऐसा ना लगे कि सरकार आपको लूट नहीं रही। यानी कि उनका कहना है कि कोई ऐसी भी जगह भारत में बची है जहां महंगाई ना हो और जहां दाम ना बढ़ रहे हो। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि रोजगार बंद, महंगाई बुलंद, सरकार मस्त, आंखें बंद, इसीलिए भारत बंद। कमलनाथ ने कहा, कम से कम मुझे साइकिल ही दिलवा दीजिए मुख्यमंत्री साहब। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि नहीं दे सकता। जी हां, विधानसभा की कार्यवाही के दौरान कमलनाथ के भाषण का वीडियो शिवराज सिंह चौहान ने शेयर किया। इसमें वह मुख्यमंत्री शिवराज की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, कम से कम आपकी साइकिल हमें दिलवा दीजिए। आपको बता दें दोस्तों, जब कांग्रेस की सरकार थी देश में, तब पेट्रोल की कीमतें 2-3 रुपये बढ़ गई थी और तभी शिवराज सिंह चौहान साइकिल लेकर निकल पड़े थे और बढ़ती पेट्रोल और डीजल की कीमतों का उन्होंने विरोध किया था। लेकिन अब उन्हीं की सरकार है और अब पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही है, तो अब वह कुछ नहीं कह रहे। इसी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि शिवराज जी, जो साइकिल आपने चलाई थी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने पर उस समय, वह साइकिल मुझे ही दे दो, मैं चला लूंगा। उस पर शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि आपकी उम्र का लिहाजा करता हूं, इसीलिए आपको साइकिल नहीं दे सकता। दरअसल कमलनाथ ने पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर चुटकी ली थी। तो दोस्तों,